लंका में पहुंचकर एक एक महल की खोज कर रहे हैं। एक एक महल में झांक झांक कर देख रहे हैं। जहां तहां असंख्य योद्धा दिख रहे हैं। और फिर वे रावण के महल में गए। रावण के महल में रावण मदिरा पी के सोया पड़ा है। अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने कमरे में महल में क्या देखा? रावण सोया पड़ा है, लेकिन महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। मेरी माता जानकी उस महल में नजर नहीं आई। रावण तो सोया पड़ा है। और फिर क्या देखते हैं? घूमते घूमते एक महल दिखता है हनुमान जी को। वो महल बड़ा सुंदर है और पूरी लंका के सब घरों से, महलों से अलग दिखता है कि उस महल में एक मंदिर बना हुआ था। लंका, और लंका में मंदिर? अरे ये कैसे हो गया? लंका में मंदिर कैसे हो सकता है? कि क्या देखते हनुमान जी? ये लंका में बड़ा अजीब सा घर है। सब जगह तो राक्षस है, इस जगह इस महल में मंदिर बना हुआ है। और क्या देखते हैं कि वो महल श्री राम के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। कि उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाण बने हुए थे। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए। अरे इस महल में तो तुलसा जी के वृक्ष लगे हुए हैं, इतने सारे वृक्ष लगे हुए हैं। ये राक्षसों के शहर में तुलसा जी के वृक्ष लगे हुए हैं। देखा जाए यहाँ कौन महापुरुष है। आपको आइडिया है वो घर किसका है? लंका में बताइए आप लोग, वो घर किसका है जहां पे तुलसा जी के वृक्ष लगे हुए हैं, मंदिर बना हुआ है और महल पर श्री राम जी का धनुष बाण अंकित है। कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ पर तो राक्षस ही राक्षस रहते हैं। यहाँ सज्जन का निवास कहाँ से हो गया? यहाँ पे साधु पुरुष कहाँ से आ गया? हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार के तर्क करने लगे। उसी समय उस महल में रहने वाले विभीषण जी जागते हैं। और जब कोई व्यक्ति जागता है तो पहले मुख से कहाँ निकलता है? राम, हे राम, राम राम, राम राम। अब विभीषण जी उठे, मुख से उनके राम राम का सिमरण हुआ। राम के नाम का स्मरण करते हैं विभीषण जी उठ के। तो हनुमान जी ने उनको सज्जन जाना। देखिए महल तो बड़ा है और महल के अंदर एक कमरा है, और जब आदमी उठता है तो इतनी तेज थोड़ी ना चिल्लाएगा कि जोर जोर से राम की आवाज बाहर आएगी। हनुमान जी तो बाहर खड़े हैं। लेकिन क्या है कि उस दिन संयोग है कि सब राम जी की लीला है कि विभीषण के मुख से जो राम राम निकला वो इतना तो तेज था, हनुमान जी के कानों तक पहुंच गया। तो हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया और अपनी ओर से मन ही मन हट किया, इनसे तो मैं अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। तो हनुमान जी ने क्या करा? हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धर लिया और जब विभीषण जी बाहर आए अपने घर से, राम की कथा सुनाने लगे। विभीषण जी राम की कथा सुनते हुए बाहर आते हैं
सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आ गए, हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। और विभीषण ने देखा ये तो कोई ब्राह्मण खड़ा है और राम कथा कह रहा है। तो प्रणाम करके उन्होंने कुशल पूछी। और कुशल क्यों पूछी? कि भैया राक्षसों के नगर में राम का नाम लेने पर पिटाई हो जाती है, आप सही सलामत तो है ना? वह ब्राह्मण देवता हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि आप सही सलामत तो है ना, आप कुशल तो है ना? कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा समझाकर कहिए कि क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे मन में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी तो नहीं हैं? क्योंकि विभीषण ने कभी राम जी को नहीं देखा था ना। तो क्या कह रहे हैं कि कहीं आप राम जी तो नहीं है जो साक्षात मुझ पर दया करने के लिए मेरे सामने आ गए हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए मेरे घर आ गए हैं, मेरे घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने मेरे घर आ गए हैं। विभीषण जी ब्राह्मण देवता बने हुए हनुमान जी से पूछ रहे हैं। और फिर तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। क्या कहते विभीषण से कि आपको मैं अपनी कथा क्या बताऊं? कथा तो श्री राम की होती है, हमारी तो क्या है, हम सेवक हैं, हमारी व्यथा होती है। जन्म से सबके मिट जाती है, जन्म से सबके मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा। जन्म से जिसके मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा, सुनो श्री राम कथा। हनुमान जी कहते हैं कि भक्तों की तो सिर्फ व्यथा होती है, कथा तो श्री राम की होती है। और भक्त अपने से पहले कभी अपनी बात नहीं कहता, पहले वो अपने प्रभु की बात कहता है। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मैं उन श्री रामचंद्र जी का दूत हूं। और फिर उन्होंने अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद हुआ और मग्न हो गए। अब हनुमान जी कहती हैं कि विभीषण जी, इन राक्षसों के बीच में आप जैसा हरि भक्त कैसे रह पाता है? कि आप हरि भक्त हैं, साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं और लंका राक्षसों की नगरी है। तो विभीषण जी कैसे कहते हैं कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं किस प्रकार रहता हूँ। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ, कि दांत लड़ते रहते हैं, किटकिटाते रहते हैं और बीच में जीभ रहती है। लेकिन जब लड़ाई करवानी हो, किसी की भिड़वाना हो, तो कौन लड़वाती है? जीभ। और जब जीभ लड़वा देती है तो घूसा पड़ता है, क्या टूटते हैं? दांत। तो ये दांत हैं, ये राक्षस के समान है लंका में रहने वाले। और जीवा कौन है? जीव कौन है? विभीषण जी। तो हनुमान जी सोचते हैं ये बड़े काम का आदमी है, ये जीव बनेगा और यही जीव बन के सब राक्षसों के दांत तोड़वाएगा। इसको तो
अपने खेमे में, अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए। तो विभीषण जी कह रहे हैं, हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर दया करेंगे? मेरा तामसी राक्षस का शरीर ना मेरा, और विभीषण है तो राक्षस के कुल के, तो क्या कहते हैं कि मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना ही मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में ऐसा प्रेम है जैसा होना चाहिए। क्या मुझको अपनाएंगे राम जी? हे हनुमान, लेकिन मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। यहाँ पर संत कौन है? संत हनुमान जी हैं। तो विभीषण कहते हैं कि बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। अब जब रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। हनुमान जी बातें सुना रहे हैं कि हनुमान जी विभीषण को राम जी से मिलाना चाहते हैं। तो इस प्रकार की मिलाने वाली बातें हनुमान जी कह रहे हैं कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि भला कहिए, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? मैं कौन सा बड़े कुल का हूँ? मैं तो जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल सुबह सुबह कोई उठ जाए और उठ के कोई हम बंदरों का नाम ले ले, तो उसे दिन भर भोजन ना मिले, दिन खराब चला जाए। हम तो इतने अधम हैं, इतने नीच हैं कि सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। कि सखा सुनिए, मैं तो बड़ा अधम हूँ, श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों से जल बहाने लगे। हनुमान जी के आंसुओं से, हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। कोई मेरा नाम ले ले तो उसका दिन खराब हो जाए, लेकिन मुझको श्री राम ने अपना लिया, मुझ पर बड़ी कृपा की है। और ऐसा कहते कहते हनुमान जी नेत्रों से जल बहाने लगे, रोने लगे। और जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को, कौन है स्वामी? श्री रघुनाथ जी, कि जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो? दुख तो होगा ही। जो श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो जो श्री राम को छोड़कर विषयों में भटकता रहता है ना, इस जगत में फिरता रहता है, वो दुखी ही रहता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त करी। हनुमान जी को राम जी की चर्चा करते हुए शांति प्राप्त हो रही है। हनुमान जी विभीषण जी से माता जानकी के बारे में पूछते हैं। तो फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वो सब कथा कह दी कि यहाँ से वहाँ आगे जाने पर अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष है, वहीं पर जानकी जी बैठी हुई हैं।
तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। हनुमान जी विभीषण जी से याचना करते हैं। तो जब विभीषण जी ने माता जानकी के बारे में समझाया कि कहाँ बैठी हुई है, कहाँ मिलेंगी, सारी कथा सुनाई, और विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ, सब उपाय कह सुना दिए। तब हनुमान जी ने विदा ली और चल पड़े, और फिर वही पहले का सा मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में, वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। आइए, अशोक वन में हनुमान जी आ गए। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय हो, माता सीता की जय हो।